ओके चलो, आज हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3 ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। छोटा सा टॉपिक है, मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड बनाई है, मैं आप लोगों को पॉइंट वर्बली नोट कराऊंगी, ठीक है। विजिबल है स्क्रीन सबको अब? अरे यार, विजिबल हाँ है जी सबको मैम। स्क्रीन? चलो ठीक है। बच्चे आप लोगों को दिख रही है ना? बिकॉज मुझे आप लोग विजिबल नहीं हो रही हो अभी। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस। ओके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसके अंदर आपके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर को, रेफरेंस ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल क्लासेस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि फैमिली किस तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि फैमिली क्या होती है, ठीक है। फैमिली हमारा एक प्राइमरी ग्रुप होता है किसी भी कंज्यूमर का। फैमिली प्राइमरी ग्रुप कैसे हो सकता है, कोई बताएगा? हाउ अ फैमिली कैन बी अ प्राइमरी ग्रुप फॉर अ कंज्यूमर? प्राइमरी सबसे पहला, ठीक है। एक फैमिली आपके लिए प्राइमरी ग्रुप कैसे हो सकती है? हाँ जी, फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपके डिसीजंस को? कोई भी एक जना बता दो, बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। वर्षा आप बताइए, फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है? वर्षा? मैम मुझे नहीं पता। ओके। प्रतिभा, फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है कंज्यूमर के बिहेवियर को? यानी कंज्यूमर जो है जब कोई चीज खरीदने जाता है उस टाइम पे उसकी फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है उसे? अरे यार बहुत सिंपल है, आप लोग खुद एक कंज्यूमर हो, जब कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो तो आपकी फैमिली की साइड से क्या इन्फ्लुएंस आता है? कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो, फोन खरीदने जा रहे हो, क्लोथ्स खरीदने जा रहे हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, तो फैमिली की साइड से क्या इन्फ्लुएंस होता है? कि ये वाली चीज बेटर है, ज्यादा ये लेनी चाहिए हमें, राइट, इसके बिल्कुल। फीचर ज्यादा अच्छे। हाँ जी, यही चीज कि एक फैमिली किस तरीके से, फैमिली हमारा प्राइमरी ग्रुप है, हम लोग अपनी फैमिली के आसपास रहते हैं, ठीक है। जब भी हम एज अ कंज्यूमर कहीं जा रहे होंगे तो हमारी फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर के ऊपर, कि हम किस तरीके की चीज खरीदने जा रहे हैं, क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर हमारे जो डिसीजंस हैं किसी भी कंज्यूमर के, उसके फैमिली इन्वायरमेंट से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमारी फैमिली के ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं, हमारी फैमिली का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग हो सकता है, पर्सनालिटी अलग हो सकती है, हमारा लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, हर एक फैमिली का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करती है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स लिखिए फैमिली के अंदर। पहला लिखिए इनिशिएटर। इनिशिएटर, INITIATOR, इनिशिएटर। इनिशिएटर वो पर्सन होता है जिसने इनिशिएट किया कि हमें ये चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में बात चली कि गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, हम सब एक फैमिली है, हमारी घर में बात स्टार्ट हुई कि हमें कार खरीदना है, और कार खरीदने की बात जिसने स्टार्ट की, जिसने ये बात बोली कि हमारे घर में अब कार की जरूरत है, वो होगा इनिशिएटर, ठीक है। उस पर्सन को हम लोग इनिशिएटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम चारों एक फैमिली है, प्रतिभा ने ये बोला कि हम लोग को कार खरीद लेनी चाहिए, बिकॉज अगर कहीं इकट्ठे जाना होता है तो हम इकट्ठे जा नहीं पाते हैं, हमें या तो कोई टैक्सी करनी पड़ती है या कुछ और करना पड़ता है, हमें काम करते हैं, हम कार खरीद लेते हैं। तो इस सब के अंदर इनिशिएटिव किसने लिया? प्रतिभा ने इनिशिएटिव लिया, इसलिए प्रतिभा इनिशिएटर है। सेकंड पॉइंट लिखिए इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर
जब नोट डाउन हो देन टेल मी, ठीक है। मैम हो गया। हो गया। इनिशिएटर कौन होता है, सॉरी इन्फ्लुएंसर कौन होता है? इन्फ्लुएंसर इज द पर्सन हु व्यूज अफेक्ट द परचेजिंग डिसीजन, जिसके व्यूज इफेक्ट करते हैं परचेजिंग डिसीजन को। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग फैमिली है, हमने सोचा कार खरीदनी है। अब प्रतिभा ने इनिशिएट किया कि हमें कार की जरूरत है, और पूजा ने बोला कि ठीक है कार अगर खरीद ही रहे हैं तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग ब्लैक कलर की कार लेंगे, और कौन सी कंपनी की लेंगे ये भी पूजा ने बता दिया, ठीक है। तो पूजा ने हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया, हमारी जो हम सोच रहे थे उसके अंदर उसने कुछ इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की, तो पूजा यहाँ पे इन्फ्लुएंसर होगी जो कुछ चेंज करने की कोशिश कर रही है हमारे डिसीजन, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डिसाइडर, DECIDER, डिसाइडर। ओके, हमने इनिशिएटर पढ़ा, हमने इन्फ्लुएंसर पढ़ा, अब डिसाइडर कौन होता है? डिसाइडर वो पर्सन होता है जो फाइनल डिसीजन लेता है कि हमें वो चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे कि हमें कार परचेज करनी है, तो प्रतिभा ने बोला कि कार खरीदनी चाहिए, बट वर्षा ने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी कुछ मंथ रुक जाते हैं, बाद में रुक के इकट्ठी ले लेंगे, ठीक है। तो फिर इस बात में क्या हो रहा था कि प्रतिभा और वर्षा दोनों के बीच में बात चल रही थी, प्रतिभा कह रही थी खरीदनी है, वर्षा कह रही थी कि नहीं खरीदनी है। तो इस बीच में मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है कोई नहीं, फाइनली परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन होंगी? आई विल बी डिसाइडर, क्योंकि मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि खरीदनी है या नहीं खरीदनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बायर, लिखिए बायर। बायर वो पर्सन होगा जो फाइनली परचेज करने गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम चारों में बात चल रही थी कार खरीदनी है, प्रतिभा कह रही थी कि खरीदनी है, वर्षा कह रही थी कि नहीं खरीदनी है, मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं खरीद लेते हैं। देन वर्षा वहां, सॉरी पूजा जो है वो फाइनली शोरूम पे गई और कार परचेज करने के लिए पूजा ने शोरूम पे जाके इनिशिएट किया, उसने कार को चेक किया और उसी ने वहां पे डिसाइड किया कि ये वाली कार खरीदनी है, तो पूजा यहाँ पे बायर होगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज यूजर, यूजर। फिफ्थ पॉइंट है यूजर। यूजर वो पर्सन होगा जो उस खरीदी हुई चीज को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कार्ड परचेज हम चारों ने की है, बट ज्यादा यूज कौन कर रहा है? ज्यादा यूज प्रतिभा कर रही है, क्योंकि प्रतिभा का ऑफिस दूर पड़ता है और रास्ते में बारिश वगैरह हो जाए इस डर से प्रतिभा ही कार लेके जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर कौन होगा? प्रतिभा विल बी द यूजर, ठीक है। पांचों पॉइंट समझ में आए? यस मैम। ठीक है, ओके। अब मैं क्वेश्चंस पूछूं? हु इज डिसाइडर? पूजा बताइए डिसाइडर कौन होता है? पूजा, हु इज डिसाइडर? मैम जो फाइनल डिसीजन लेता है। ठीक है, ओके। वर्षा आप बताइए इन्फ्लुएंसर कौन होगा? इन्फ्लुएंसर कौन होगा वर्षा? मैम जो कलर और कौन सी कंपनी की हमें चीज लेनी चाहिए वो ठीक है, बेसिकली जो हमारे डिसाइड। डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है हमारे डिसीजन में, वो होगा इन्फ्लुएंसर। ओके, यूजर को नहीं, एक मिनट, इनिशिएटर कौन होगा? प्रतिभा आप बताइए, हु विल बी द इनिशिएटर? जो तय करे मतलब किस चीज की जरूरत है। ठीक है, जिसने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया कि हमारे पास इस चीज की जरूरत है, वो होगा इनिशिएटर। ओके, आप लोगों को 5 पॉइंट समझ में आए। अब हम बात कर रहे थे फैमिली की। फैमिली कितने तरीके की होती है? फैमिली कितने तरीके की होती है? एक तो होती है जॉइंट फैमिली, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, एक होती है ना ज्यादा बड़ी होती है ना ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, मीडियम साइज फैमिली। अब ये तीनों फैमिलीज के कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ेगा? अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ एक न्यूक्लियर फैमिली है, 4 ही लोग हैं घर के अंदर, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, ठीक है, ये हो गई हमारी न्यूक्लियर फैमिली। अब इस फैमिली के अंदर कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा तो उससे क्या होगा?
जो हमारा न्यूक्लियर फैमिली के अंदर अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो वो इंडिविजुअली लिया जा सकता है, ठीक है। हस्बैंड को कुछ खरीदना है तो वो अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, उसे ज्यादा लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में डिसीजन जल्दी लिए जाएंगे और बहुत आसानी से लिए जाएंगे। बट अगर हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, ज्वाइंट फैमिली के अंदर जो है मेन हेड जिस चीज के लिए हाँ कर देता है वही चीज परचेज की जाती है, और जिस चीज के लिए मेन हेड जो है मना कर देता है उस चीज को परचेज नहीं किया जाता, ठीक है। तो अच्छा, मेन हेड ऑफ जॉइंट फैमिली उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता बोला जाता है मेन हेड ऑफ फैमिली को, ठीक है। तो अब जो हमारे कर्ता है जॉइंट फैमिली के अंदर, वो डिसाइड करता है कि हमें चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। ओके, तो आप लोगों को फैमिली वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमने सबसे पहले पढ़ा कि फैमिली किस तरीके से हमारे डिसीजन को इफेक्ट करती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं फैमिली की, टेस्ट, प्रेफरेंस, उनकी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें। फिर हमने 5 पॉइंट पढ़े जो कि एक फैमिली के अंदर होते हैं, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर और यूजर, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके की फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में डिसीजन कैसे होते हैं और ज्वाइंट फैमिली में डिसीजन कैसे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? हाँ जी, रेफरेंस ग्रुप कौन से होते हैं? हमने एक बार पहले भी पढ़ा था ना रेफरेंस ग्रुप। व्हाट आर रेफरेंस ग्रुप्स? चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। रेफरेंस ग्रुप्स वो होते हैं जो हमारे आसपास के सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फैमिली के अलावा हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको हम रेफरेंस ग्रुप उन सबको हम रेफरेंस ग्रुप बोलेंगे। चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे कलीग्स हैं, चाहे वो हमारे कॉलेज मेट्स हैं, ठीक है, चाहे क्लासमेट्स हैं, ये सब लोग आएंगे रेफरेंस ग्रुप्स में, ठीक है। चाहे पड़ोसी हैं, चाहे रिश्तेदार है, कुछ भी हो, वो सब के सब हमारे रेफरेंस ग्रुप्स में आएंगे, ठीक है। अब रेफरेंस ग्रुप किस तरीके से इफेक्ट करता है हमारे कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग को? जो कंज्यूमर है वो सिर्फ फैमिली मेंबर से इफेक्ट नहीं होता, बल्कि अपनी फैमिली के आसपास के, अपनी फैमिली के अलावा जो भी ग्रुप्स हैं उसके आसपास, उनसे भी इफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स हैं, अब आपके फ्रेंड्स का भी आपके आसपास होना ये आपके कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल आपके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो लोग, वैसे करना नहीं चाहिए, बट हाँ ये चीज प्रेजेंट है कि अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे कपड़े डाल के आ रहे हैं तो हम लोग भी घर पे जाके पेरेंट्स के सामने जिद करते हैं, है ना, कि हमें भी उसी तरीके के कपड़े चाहिए, हमें भी वैसा ही लाइफस्टाइल चाहिए। तो बेसिकली हमारे आसपास के जो रेफरेंस ग्रुप्स हैं वो भी हमारी कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। अगर आपने देखा कि अब छोटे बच्चे हैं, 4th क्लास का बच्चा लगा लो, उसका जो क्लासमेट है अगर वो एक न्यू ज्योमेट्री लेके आया है, वो भी अच्छे कार्टून्स वगैरह उसके ऊपर बने हुए हैं, 2-4 चीजें और उसके अंदर फीचर्स ऐड हो रखे हैं, तो वो जब वो न्यू ज्योमेट्री लेके आएगा, देन शो ऑफ करने की आदत होती है बच्चों की, वो अपने आसपास के फ्रेंड्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो वो बाकी बच्चे क्या करते हैं, घर जाके अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड इस तरीके की ज्योमेट्री लेके आया है तो अब मुझे भी सेम ही ज्योमेट्री चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जब भी शॉप पे जाएंगे तो उस चीज के लिए जिद करेंगे जो उसके फ्रेंड के पास ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये होता है आपके रेफरेंस ग्रुप की वजह से जो इन्फ्लुएंस हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में आता है, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा लेंदी नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक था रेफरेंस ग्रुप्स का। अब आता है सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या होती है? सोशल क्लास टॉपिक नोट करो, सोशल क्लास। अच्छा, बेसिकली सोशल क्लास क्या होती है? सोशल क्लास होती है हमारे आसपास की सोसाइटी, ठीक है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो हमारी कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर सब लोग इसके अंदर आ सकता है आपका लाइफस्टाइल, ठीक है। आपके आसपास के लोग अगर नॉर्मल वेस्टर्न वेयर पहनना स्टार्ट कर दिया आपके आसपास के लोगों ने, आपके आसपास की सोसाइटी ने,
तो आपको भी लगेगा कि नहीं, अगर सोसाइटी चेंज हो रही है तो हम भी उनके साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे सब लोग वेजिटेरियन है, ठीक है, वहां पे आप जाके नॉनवेज बनाने में ना थोड़ा हेजिटेट करोगे, चाहे आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बट स्टिल आप नॉनवेज को कुक करने में थोड़ा सा हेजिटेट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आसपास कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सब लोग वेजिटेरियन है। तो ये होता है आपका थोड़ा सा सोशल क्लास ग्रुप, ठीक है। सोशल क्लास किस तरीके से हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करती है। अच्छा, अब अगर हम इस तरीके के एरिया में रहते हैं जहाँ पे सब लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, हमारे आसपास की सोसाइटी में अब हमारे जो पड़ोसी हैं वो ड्रिंक करते हैं, तो आपको वहां पे रहना पसंद नहीं आएगा, ठीक है। आप चाहे उनकी खुद की शॉप होगी, आप उनकी शॉप से कुछ भी खरीदना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को होता है ना ऐसा कि अगर वो ड्रिंक करते हो तो हम उनसे दूर ही रहेंगे, उनसे बात भी नहीं करनी, इस तरीके का, ठीक है। तो ये सब होता है हमारी सोशल क्लास। सोशल क्लास हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अब बहुत सारी क्लासेस होती है, 3 तरीके की क्लासेस होती है। अगर हम मेनली बात करें, मेनली 3 तरीके की क्लास होती है। फर्स्ट है रिचर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास, थर्ड इज पुअर क्लास, ठीक है। ये 3 तरीके की क्लासेस होती हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के चीजें खर्चते हो, है ना, थोड़ा सोच समझ के सामान खरीदते हो कि फैमिली के लिए सही है कि नहीं है, ज्यादा इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, हमने अभी खरीद ली, ज्यादा टाइम तक चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर आप एक रिचर फैमिली से हो, रिचर क्लास ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, तो बेसिकली आप अच्छे से अपनी उन सब चीजों के ऊपर सामान अपना पैसा जो है खर्चने से पहले ज्यादा सोचोगे नहीं। अगर आपको कोई चीज पसंद आई, आप इजीली जाके उसको खरीद लाओगे, अगर आप एक रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। और वहीं पे अगर पुअर क्लास की बात की जाए तो वो लोग छोटी से छोटी चीज को खरीदने से पहले भी 100 बार सोचते हैं, ठीक है। तो हर एक क्लास का डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होता है। इसके अलावा भी हमारी सोशल क्लास के अंदर थोड़ी सी अलग टाइप ऑफ कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि आपके रिलीजन बेसिस पे, ठीक है। ये सब चीजें सोशल क्लास के अंदर आती हैं। सोशल क्लास ग्रुप्स को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो सोशल क्लास ग्रुप्स हमारे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को। ओके, अब आपकी थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है कल्चर। कल्चर नोट डाउन कीजिए और बताइए मुझे कल्चर होता क्या है। बहुत बात की जाती है, सब लोग बोलते हैं कल्चर कल्चर, व्हाट इज अ कल्चर? कौन बताएगा कल्चर क्या होता है? कल्चर क्या होता है बच्चे? अच्छा, थोड़ा सा आइडिया ही दे दो ऐसी। मैम हमारी संस्कृति। बिल्कुल, हमारी संस्कृति, जो भी परंपरा हमारी चली आ रही है, दैट इज आवर कल्चर, ठीक है। हमारा कल्चर इस तरीके का है कि हम इंडियंस हैं, हम लोग वेजिटेरियन रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हमारा कल्चर इस तरीके का है कि हम लोग ड्रिंक करना पसंद नहीं करते। हमारा कल्चर इस तरीके का है कि हम अपनी क्लोथिंग इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग डालना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हमारा कल्चर इस तरीके का है कि हम लोग ज्यादा घूमना फिरना या फिर अपने बड़ों से थोड़ा सा ये ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है, राइट, ठीक है। हम लोग अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये सब चीजें हमारी कल्चरल हमारे कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर आती हैं, और हमारा कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को। अच्छा, अब जो कल्चर है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? हमारी नेशनैलिटी आ सकती है, ठीक है, हम इंडियंस हैं, हमारा कल्चर अलग होगा। इफ वी टॉक अबाउट नेपालियों की बात की जाए, नेपाल में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर डिफरेंट होगा। श्रीलंकन हमारे जो होंगे उनका कल्चर डिफरेंट होगा। अमेरिकन का कल्चर अलग है, रशियंस का कल्चर अलग है, फ्रेंच पीपल जो है उनका कल्चर अलग होगा। तो ये सब चीजें हमारी नेशनैलिटी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी लिखिए कल्चर के अंदर, नेशनैलिटी। फर्स्ट पॉइंट इज नेशनैलिटी। नेशनैलिटी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी बात की जाए रिलीजन। सेकंड पॉइंट लिखिए रिलीजन। रिलीजन हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है। अगर मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो हमारे यहाँ पे जूठा नहीं खाया जाएगा, ठीक है, एक दूसरे का जूठा नहीं खाते हैं। दूसरी चीज बालों को बांध के रखना, ये हमारे यहाँ का कल्चर है, ठीक है। बालों को कटिंग नहीं कराना, ये सिख्स का कल्चर है, ठीक है। अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम भी बुर्का पहन के रखती है, मुस्लिम जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, बुर्का पहन के रखना, पूरा बॉडी को कवर रखना, ठीक है। और इसके अलावा वो लोग 5 टाइम दिन में नमाज पढ़ते हैं, ये मुस्लिम कल्चर है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए क्रिश्चियंस की, तो क्रिश्चियंस जो है वो चर्च जाते हैं, ठीक है, उनके वहां पे कैंडल्स ज्यादा यूज की जाती हैं, लाइटिंग ज्यादा यूज की जाती है, हवन क्रिश्चियंस के नहीं होता है, ठीक है। हिंदुइज्म की बात की जाए तो हिंदुओं की जो होता है हिंदू कल्चर, तो आप सबको पता ही होगा, आपका खुद का रिलीजन है, ठीक है। तो अब इन सब कल्चर की अगर मैं बात करूं, अगर एक सिख फैमिली से बिलोंग करता है पर्सन, वो कुछ खरीदने जाएगा तो वो अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर खरीदेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि कोई मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है तो अकॉर्डिंगली वो उस तरीके की क्लोथिंग खरीदेगा, ठीक है। सिख फैमिली में ज्यादातर लोग क्या डालते हैं, सूट सलवार डालते हैं, ठीक है। वेस्टर्न वेयर्स अब यूज होने लगे हैं, बट अगर मैं रिलीजन की बात कर रही हूँ तो सिख फैमिली में सूट डाले जाते हैं लेडीज के, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मुस्लिम फैमिलीज में, तो मुस्लिम फैमिलीज में कल्चर के हिसाब से अगर डाला जाए, अगर कल्चर के अकॉर्डिंगली कोई फैमिली स्टे कर रही है तो उनके वहां पे लेडीज जो है वो बुर्का पहनेंगी, ठीक है, चाहे उसके नीचे वो कुछ भी डाल रही है, बट ऊपर से जो वो डालती है दैट इज बुर्का। क्रिश्चियन फैमिली की बात की जाए तो क्रिश्चियन फैमिली में वो लोग वेस्टर्न वेयर ज्यादा पहनते हैं, ठीक है, वो लोग सूट सलवार में ज्यादा बिलीव नहीं करते, ठीक है। हिंदुइज्म की बात की जाए तो हिंदू साड़ी ज्यादा डालते हैं कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कल्चर की बात करें, हिंदू रिलीजन की बात करें, देन साड़ी ज्यादा प्रेफर की जाती है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग भी आपका कंज्यूमर बिहेवियर इफेक्ट होता है। अगर कोई सिख फैमिली से खरीदने जा रहा है तो वो अपनी रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई चीज खरीदेगा। वैसे रिलीजन में ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते हैं, रिलीजन सबका अलग है, बट स्टिल वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है। बट मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके बुक के अंदर पॉइंट है, तो रिलीजन भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट इज एरिया। थर्ड पॉइंट लिखिए एरिया। एरिया क्या होगा, जैसे हमारा इंडिया को 4 पार्ट्स में, 4 डायरेक्शंस में एक्चुअली मैं बोलूँ तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स लिखो इसके अंदर, एरिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया। अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे लोग ज्यादा क्या डालते हैं, सूट्स डालते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउदर्न कल्चर के अकॉर्डिंग वहां पर साड़ीज ज्यादा डाली जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कल्चर की, तो वेस्टर्न कल्चर के अंदर क्या होता है, हमारा जो वेस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडिया में जो घाघरा है या इस तरीके की ये जो लहंगा है, इस तरीके की चीजें ज्यादा डाली जाती है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया की वेयरिंग तो आपने देखी है, ठीक है, उनकी वेयरिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, राइट। हम लोगों से थोड़ी सी उनकी जो वेयरिंग है वो डिफरेंट रहती है। तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग भी आपका कंज्यूमर बिहेवियर इफेक्ट होता है। ये सारे पॉइंट समझ में आए? इन सब पॉइंट्स में से किसी में भी कोई डाउट हो, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, सोशल क्लास और कल्चर, चारों पॉइंट समझ में आए? सबको क्लियर है? मैम प्लीज एक बार रेफरेंस ग्रुप दोबारा बता दो। बच्चे रेफरेंस ग्रुप के अंदर आपके वो सब लोग आते हैं जो आपके फैमिली के अलावा आपके जानकार हैं, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप के अंदर आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपका फ्रेंड सर्कल आएगा, आपके कलीग्स आएंगे, जहाँ पे आप काम करते हो, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके रेफरेंस ग्रुप में आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस एरिया में रहते हो, आपके जो पड़ोसी हैं वो आपका रेफरेंस ग्रुप होगा, ठीक है। तो वो लोग जिन्हें आप जानते हो बट स्टिल वो आपकी फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो सब आपके रेफरेंस ग्रुप में आएंगे, ठीक है। आपका रेफरेंस ग्रुप भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करेगा, एज इफ आपके क्लासमेट्स जो है वो भी तो आपका रेफरेंस ग्रुप ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी बेस्ट फ्रेंड ने कोई न्यू वेयरिंग खरीदा, ठीक है, कोई न्यू सूट खरीदा, आपको बहुत पसंद आया,
आप अकॉर्डिंगली वैसा ही सूट खरीदने के लिए शॉप में जाओगे क्योंकि आपको वो बहुत पसंद आया। आपको वो खरीदने का आइडिया कहाँ से आया? आपके रेफरेंस ग्रुप से। आपके रेफरेंस ग्रुप में आपकी क्लासमेट थी, उस क्लासमेट ने खरीदा वो सूट, आपको बहुत अच्छा लगा, उससे इन्फ्लुएंस होके आप कुछ खरीदने गए हो, तो वो आपका रेफरेंस ग्रुप है। ठीक है, आपके रेफरेंस ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से जब आप कुछ खरीदने जाओगे तो वहां पर आपका रेफरेंस ग्रुप आपके कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप खरीदने जा रहे थे, कार खरीदने जा रहे थे ऑफ कौन सी कंपनी की, Hyundai की खरीदने जा रहे थे, ठीक है। बट आज आपने खरीदने के लिए जाना है, एक दिन पहले आपके जो पड़ोसी हैं वो कार खरीद के लेके आए हैं ऑल्टो की, ठीक है, होंडा की कार खरीद के लेके आए वो लोग। बट वो जो कार है वो आपको इतनी ज्यादा पसंद आई उनकी कि आपने अपना आइडिया चेंज कर दिया। अब आप Hyundai की कार खरीदने जा ही नहीं रहे हो, आप होंडा की कार खरीदने जा रहे हो, ठीक है। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ योर रेफरेंस ग्रुप। समझ में आया अभी? हाँ जी मैम। ठीक है, और कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, अपना वैसे तो मैं एक बार डालूंगी आप लोग के ग्रुप के अंदर, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, आपका जो MST में कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों आने वाली है, ठीक है। थर्ड यूनिट के भी मैं नोट्स आज डाल दूंगी, ठीक है। इन सबकी पीडीएफ्स बना रही हूँ, बस थोड़ा टाइम लग रहा है फोन के अंदर पीडीएफ बनाने में। जैसे ही बन जाती है मैं आपको साथ के साथ भेज दूंगी, ठीक है।